आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और प्रभु में बढ़ रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि परमेश्वर की नज़रें किन लोगों के ऊपर लगातार बनी रहती हैं और किन लोगों की ओर परमेश्वर अपने कानों को लगा के रखता है। भजन संहिता 34 उसके 15 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जो लोग धर्मी हैं, परमेश्वर की आंखें उनकी ओर लगी रहती हैं और उनकी दुहाई की ओर परमेश्वर के कान लगातार लगे रहते हैं। आखिर ये धर्मी है कौन? किसको परमेश्वर का वचन धर्मी कहता है? बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक में, नूह अपने समय में एक धर्मी व्यक्ति था। जिस समय में नूह रहा करता था उस समय के लोग बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुके थे। उनका चाल चलन, उनका स्वभाव सब कुछ बिगड़ चुका था। परमेश्वर की व्यवस्था से वो बिल्कुल हट के जीवन को जी रहे थे। उनके जीवन में मोरालिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, नैतिकता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और ऐसे समय में नूह अपने आप को उन सारी बुराइयों से जो उसके आसपास हुआ करती थी, उन सारी बुराइयों से वो बच के रहा करता था और परमेश्वर के डर और भय में रहकर वो अपनी जिंदगी को जिया करता था। और परमेश्वर का वचन बताता है कि नूह धर्मी व्यक्ति था। परमेश्वर की नज़र में नूह एक धर्मी व्यक्ति था। नूह के ऊपर परमेश्वर का फेवर गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे नूह एक धर्मी व्यक्ति है और नूह के ऊपर परमेश्वर की नज़रें लगी हुई हैं। हालांकि उस समय में बहुत से लोग थे, लेकिन इतने लोगों में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नूह परमेश्वर की नज़र में धर्मी व्यक्ति दिखाई दे रहा था और नूह के ऊपर परमेश्वर की नज़रें लगी हुई थी। हो सकता है वो ऐसे समय में परमेश्वर की दुहाई दे रहा होगा कि प्रभु इन सारी बुराइयों से आप मुझे बचा के रखना। और यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ते हैं, यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। 17 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, धर्मी दुहाई देते हैं, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। 19 वचन में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। जो लोग धर्मी होते हैं और जब कभी भी वे लोग परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनकी दुहाई की ओर अपने कानों को लगाता है। जैसा कि हमने वचन 15 में पढ़ा कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जब भी परमेश्वर के लोग जो उनके उसके धार्मिकता में चल रहे हैं, जो हर प्रकार की बुराई से अपने आप को बचा के रखते हुए परमेश्वर के डर और भय में रहकर अपने जीवन को जी रहे हैं, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, उनकी प्रार्थना, उनकी दुहाई, उनकी पुकार की ओर परमेश्वर के कान हमेशा लगे रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के वचन से क्या सीख रहे हैं कि जो लोग धर्मी हैं उनकी ओर परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। परमेश्वर के कान उनकी ओर से कभी भी नहीं हटते और उनकी ऊपर से परमेश्वर की नज़रें कभी भी नहीं हटती। वो हमेशा अपने धर्मी जन को ताकता रहता है, निहारता रहता है और उन्हें हर प्रकार की विपत्तियों से, समस्याओं से वो उसे छुड़ाता रहता है। तो आज हम प्रभु के वचन से यही सीखें कि जो लोग धर्मी हैं उनके ऊपर परमेश्वर की नज़रें लगी रहती है। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचें, क्या हम वाकई में परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जी रहे हैं या नहीं। अगर हम सच में एक धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के डर और भय में रहकर अपने जीवन को जी रहे हैं जैसा और कोई जी रहा है, तमाम प्रकार की बुराई में लीन रहकर अपनी ज़िंदगी को, ऐसा तो कहीं हम नहीं जी रहे, या फिर हम उनसे हट के जीवन जी रहे हैं जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हर प्रकार की बुराइयों से अपने आप को अलग रखने की हम कोशिश कर रहे हैं या फिर प्रयास कर रहे हैं।
यदि इस प्रकार से हम एक जीवन को जी रहे हैं तो परमेश्वर की नज़रें आपके और मेरे जीवन में लगी हुई हैं। आज प्रभु के वचन से मेरे प्रियो अपने आप को चेक करें कि वाकई में क्या मैं प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को जी रहा हूँ या फिर जीवन को जी रही हूँ। अगर ऐसा है तो परमेश्वर की नज़रें आपके ऊपर लगी हुई हैं। और जब कभी भी आप सकेती में पड़ोगे, जब कभी भी आप किसी भी प्रकार की समस्याओं में पड़ोगे और आप उसी समय जब प्रभु को पुकारोगे, परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर तुरंत उत्तर देगा। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, एक नहीं दो नहीं, बहुत सी विपत्तियां एक के बाद एक हो सकता है लगातार आती हो जीवन में, लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है? यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। ये सारी विपत्तियां आखिर धर्मी जन के जीवन में क्यों आ रही हैं? ये इसलिए ताकि धर्मी जन परखा जाए और परमेश्वर की नज़र में वो एक परफेक्ट व्यक्ति निकले। परमेश्वर इन सारी विपत्ति, इन सारी समस्याओं को इसलिए अलाउ करता है ताकि परमेश्वर के लोग सिद्ध बने। हो सकता है आप लोगों के जीवन में भी कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आ रही होंगी और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, प्रभु के डर और भय में रहकर अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, उसके वचन के अनुसार आप अपने जीवन को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तो भी आप लोगों के जीवन से कुछ समस्याएं हटती नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को हमें जांचने की ज़रूरत है कि क्या वाकई में ये परमेश्वर हमें परख रहा है। अगर परमेश्वर परख रहा है तो हमें प्रभु से दुआ करने की ज़रूरत है कि प्रभु मुझे इस परख में खरा उतरने के लिए आप मेरी सहायता करें। परमेश्वर इन सारी विपत्तियों को लाकर या इन सारी परेशानी परिस्थितियों को लाकर अपने लोगों को सिद्ध बनाना चाहता है ताकि परमेश्वर के लोग सिद्धता की ओर बढ़ें। क्योंकि जब तक एक स्टूडेंट है उसके जीवन में अगर परीक्षा ना आए या फिर उसे परीक्षा ना दिलाए तो वो नेक्स्ट क्लास में नहीं पहुंच सकता। अगर नेक्स्ट क्लास में पहुंचना है तो उसे परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा, उसे वो परीक्षा देना पड़ेगा और उसमें पास होना पड़ेगा, और जब वो पास हो जाएगा तभी दूसरी क्लास में वो प्रमोट होगा। तो इसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर की नज़रें धर्मी के ऊपर लगी रहती हैं और वो धर्मी के ऊपर जबकि उसकी नज़रें लगी रहती, लेकिन तो भी उसके जीवन में ये परिस्थितियां आ रही हैं। इसका मतलब परमेश्वर अपने जन को सिद्धता की ओर बढ़ाने के लिए अलाउ कर रहा है। तो आप अपने आप को निराश ना करें, लेकिन आप एक आशा अपने जीवन में रखें कि प्रभु मुझे परख कर मुझे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने वाला है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं आशा करती हूँ कि इस छोटे से मैसेज के द्वारा आप लोग समझ पा रहे होंगे कि परमेश्वर की नज़रें किन लोगों के ऊपर लगी रहती हैं। आपके जीवन में परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन परमेश्वर की नज़रें आपके ऊपर लगी हैं, इसलिए आप ऐसी परिस्थितियों में दबे नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर आप सभी को उन सारी परिस्थितियों से पार निकाल के ले जाएगा। क्योंकि वचन ऐसे ही कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त कर देता है। अर्थात अपने जन को उन सारी परेशानियों से पार निकाल के ले चला जाता है, छुटकारा दे देता है, छुड़ा लेता है। तो आप निराश ना हो, वरन प्रभु में आशा रखें और आगे बढ़ते चले जाएं। वचन को बहुत ज़्यादा पढ़ा करें, प्रार्थना में भी आप बहुत ज़्यादा टाइम बिताएं। जितना आप प्रभु के नज़दीक रहेंगे उतना और प्रभु के मन को जानेंगे, उसकी इच्छा को जान पाएंगे कि आखिर परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ इस छोटे से मैसेज के द्वारा सीखा होगा, और अगर सीखा है तो कमेंट में हमें ज़रूर लिखें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज के इस वचन के लिए। जैसा कि आपने अपने वचन के द्वारा बताया कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। सचमुच प्रभु यीशु मसीह, आपकी आंखें
आपके धर्मी जन के ऊपर लगी रहती हैं और आपके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। और आपका वचन कहता है कि आप उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं प्रभु। आपकी नज़रें आपके जन के ऊपर हमेशा लगी रहती है प्रिय परमेश्वर। इसलिए पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें नहीं छोड़ा है, आपने हमें नहीं त्यागा है प्रभु, वरन अपने वचन के द्वारा आपने हमें एक हिम्मत दिया है, हिम्मत बंधाया, ढांढस बंधाया प्रभु। इसलिए पिता, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ इस समय में तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु, जो इस समय में आज के इस वचन को सुना है। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, वाकई में जैसा वचन कहता है कि धर्मी जन की ओर प्रभु की नज़रें लगी रहती हैं। प्रभु, मेरे प्रत्येक भाई बहन आपके वचन के अनुसार धर्मी जीवन जिए, ताकि प्रभु आपकी नज़रें 24 आवर्स इनके ज़िंदगी में लगी रहे प्रभु यीशु। जिससे कि पिता, जब कभी भी ये किसी भी प्रकार की सकेती में पड़ते हैं, परख से होकर गुजरते हैं, और जब ये आपको पुकारते हैं प्रभु, आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन के साथ में दें। प्रभु यीशु मसीह, मुझे नहीं मालूम इस समय में ये कौन सी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं प्रिय परमेश्वर। आपसे दुआ है, ये जिस भी परिस्थिति, जिस भी बुरे से बुरे हालातों से होकर गुजर रहे हैं, आप उनके उन बुरे हालातों से इन्हें बाहर निकलने के लिए मदद करें, सहायता करें प्रभु यीशु। क्योंकि प्रभु, हमारी नज़रें तो सिर्फ आपकी ओर लगी हुई हैं, हमारा भरोसा तो सिर्फ आपके ऊपर है, हमारा विश्वास सिर्फ आपके ऊपर है, क्योंकि हमारे एकमात्र सहारा प्रभु यीशु आप हैं पिता। इसलिए पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं आपसे, आप प्रत्येक भाई बहनों के प्रत्येक हालातों को बदल दीजिए, इनके जीवन से बुरे हालात टल जाए प्रभु, और इनके जीवन में एक नई आशा, एक नई उम्मीद आए प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता, जितनी भी बहनें निसंतान हैं वे संतान की आशीष पाएँ प्रभु। जितने भी भाई और बहन अनमैरिड हैं, अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं प्रभु, आप इनके जीवन में प्रभु एक भला और अच्छा जीवन साथी दीजिए, जो इनके साथ में मेल खाए और आपकी महिमा का कारण बने प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जितने भी भाई और बहन, इनके परिवार के लोग बीमारियों से ग्रसित हैं, गुजर रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में भी दया करें। अपना दाहिना कील सीधा हुआ जोरावर हाथ बढ़ा के उन्हें छू लीजिए और यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए। इनके बीमारी के बिछौने को उलटकर चंगाई का ओढ़ना उड़ाएं, और जितने भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें उन सारी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दें। जितने भी भाई और बहन कर्ज में डूबे हुए हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें कर्ज से आज़ाद करें प्रभु। आप उन्हें इतना सक्षम बनाएं कि वे उस कर्ज को भर सके पिता परमेश्वर। प्रभु, जितने भी भाई और बहन जॉबलेस हैं पिता, जिनके पास जॉब नहीं है, आप उन्हें अच्छी जॉब की आशीष दें प्रिय परमेश्वर। जितने भी भाई और बहन प्रभु, जितने कपल जो डाइवोर्स के लेवल तक पहुंच गए हैं प्रभु, प्रार्थना है कि आप उनके इस डाइवोर्स को यीशु के नाम में कैंसिल करें, और प्रभु आप उन दोनों को एक करें पिता परमेश्वर। जो भी उनके बीच में दरार वाली बातें हैं, वो हमेशा के लिए उनके जीवन से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा, आप उनके मैरिड लाइफ को हील करें प्रभु, आप उन्हें उनकी मैरिड लाइफ को आशीषित करें पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया है प्रभु। मैं ये विश्वास करती हूँ, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल, गौरव प्रभु आपको मिले, आप बढ़ें और हम घटे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया है प्रभु। मैं ये विश्वास करती हूँ, सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों को आप आशीष दें, इनके परिवार के लोगों को आप आशीष दें पिता। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए प्रार्थना करें, तो आप व्हाट्सएप के द्वारा और कॉलिंग के द्वारा स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।